हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। पर जैसे कि आप लोगों को बताया था कि देखिए, बाजार से रिलेटेड कोई ना कोई तो रिस्क फैक्टर चलता ही रहता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। इस चीज़ के चलते मतलब बोलते हैं ना, मार्केट को थोड़ी सी परेशानी देने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। मतलब बुल वालों को कैसे रीज़न चाहिए होते हैं बाजार को भगाने के लिए, बियर वालों को भी कारण चाहिए बाजार को तोड़ने के लिए, ठीक है। और एक हम लोगों ने रिसेंटली एक खबर देखी थी, एक कंपनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा था। बट जैसे आपको बताया था कि ये रिस्क आगे भी भविष्य में यहाँ पे हो सकती है। एंड जैसे हम लोगों ने सोचा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वही एग्जैक्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब बोलते हैं ना कि गई भैंस पानी में, वैसा ही कुछ चीज़ सिनेरियो हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो निफ्टी की बात करें तो आप कहोगे तो भाई हरे निशान में, भाई वो तो लड़खड़ते लड़खड़ते कुछ तो आखिरी क्षण के ऊपर थोड़ी तेजी आई, इसे कुछ हरा निशान देखने को मिला, ठीक है। मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा था ऊपर जाने के लिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम बन रही थी, तो इसके पीछे का रीज़न है, यस, निफ्टी का सबसे बड़ा दिग्गज स्टॉक 4.5% आज के दिन गिर गया, HDFC बैंक। सो HDFC बैंक की बात करें, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था काफ़ी सारी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी, एकदम रॉकेट बन गया था स्टॉक, ठीक है। रॉकेट मतलब HDFC बैंक का इतना भागना ही रॉकेट था। काफ़ी समय के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि 3 साल का जो रेसिस्टेंस था वो भी उन्होंने क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड मतलब कुछ खबरें भी आई थी, अच्छी खासी खबरें आई थी, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते तेज़ी देखने को आप पे मिल रही थी। बट तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होता है, एंड टिकने के लिए वैसे अच्छी खबरें भी आना होती है, उसी के ऊपर फोकस रहता है। और उसी से रिलेटेड मतलब पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि MSCI में इनका वेटेज बढ़ सकता है, 4 बिलियन या फिर $5 बिलियन के आसपास इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है, इन्फ्लो आएगा फॉरेन इन्वेस्टर की ओर से। तो इसी खबर के चलते हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली थी, माहौल काफ़ी अच्छा हो रहा था। बट जो कि आप लोगों को बताया था कि व्हाट नेक्स्ट में हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जैसे आपको बोला कि तेज़ी है, ठीक है, बट वो तेज़ी टिकने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। और जो बट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही हो गया। मतलब कंपनी के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें, अभी रिजल्ट मतलब Q1 के रिजल्ट तो सामने नहीं आए, बट हम लोग जो कहते हैं एक्सट्रैक्टेड नंबर्स या फिर अपडेट्स, वो हमारे सामने यहाँ पे आ गए। एंड जैसे ही नंबर्स यहाँ पे अपडेट सामने आ गए Q1 के, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ पे कर दिया। इसीलिए तो आज के दिन हम लोगों ने देखा कि HDFC बैंक का शेयर शुरुआत से ही हम लोग को गैप डाउन के साथ नीचे 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 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या नंबर इतने खराब थे? तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ें तो ठीक थी, जैसे कि एडवांसेस की अगर हम लोग बात करें, वहाँ की जो ग्रोथ देखने को मिल जाती है वो हेल्दी थी। बट अगर हम लोग यहाँ पे बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो अभी भी चिंता ही हम लोगों को बता रहा है कि यहाँ पे चीज़ें अभी तक सुधर नहीं पा रही है, ठीक है। वो हायर लेवल पे हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को मेन डेटा बताऊँ कि किस चीज़ के चलते मार्केट काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो वो है दोस्तों डिपॉजिट्स की। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, ठीक है, देखिए ग्रोथ है, प्रॉब्लम वो नहीं है, पर काफ़ी स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है अभी भी, ठीक है। एंड उसी की चीज़ के चलते आज के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा हर जगह पे इसी चीज़ की चलते बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। किस चीज़ के चलते? यस, CASA बोले तो कासा। सो कासा में हम लोगों को Q1 5% गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ओवरऑल जो कासा है, ठीक है, वो 190 बेसिस पॉइंट तक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये सबसे बड़ी चिंता अभी हम लोगों को लगातार बैंक्स की देखने को मिल रही है। इसमें HDFC बैंक का भी जो कासा रेशो है वो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी स्टार्ट करेंगे भाई, सबसे पहले वो लोग जो तो अ, ये कहेंगे कि भाई ये कासा होता क्या है। तो कासा में दोस्तों दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। CS स्टैंड्स फॉर, अगर हम लोग बात करें तो करंट अकाउंट, ठीक है, एंड SS स्टैंड्स फॉर सेविंग अकाउंट, ठीक है। बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन हर किसी को पता ही होता है कि 4 टाइप के आपको अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं मोटा मोटी, ठीक है। कौन सा? एक होता है सेविंग अकाउंट की बात करें तो, ठीक है, देन जैसे कि आपको बताया CA बोले तो करंट अकाउंट, ठीक है, इसी को हम लोग कासा बोलते हैं। देन एक होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एंड एक कौन सा होता है? रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। आपने टर्म डिपॉजिट भी सुना होगा, टर्म मतलब इतने इतने लंबे पीरियड के लिए होल्ड करके रखो, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा करके। सो ये मेजरली मोटा मोटी 4 प्रकार के अकाउंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड बैंक्स मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, बैंक जो बिजनेस करते हैं उनके लिए सबसे फेवरेट अकाउंट कौन सा होता है पता है? कासा। क्यों? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़, अगर नहीं पता है मैं तो जवाब जरूर दूंगा, बट बिजनेस पता होना चाहिए ना, ये तो बेसिक बिजनेस है बैंक का। कि कासा की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये सभी जितने भी है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो भी कुछ है, फिक्स है, रिकरिंग है, सब में क्या होता है भाई? आप पैसा ही रखते हो, हाँ, बट इसमें फ़र्क क्या है? तो इसमें फ़र्क है दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स का, यस, परसेंटेज का।
वो फ़र्क है यहाँ पे। एंड अगर देखा गया तो बैंक को क्या अच्छा लगेगा, बैंक को अच्छा यही लगेगा कि उनको कम परसेंटेज देना है, कम ब्याज देना है, कम इंटरेस्ट देना है। तो कम इंटरेस्ट कौन से अकाउंट पे होता है पता है? कासा सेविंग अकाउंट के ऊपर जाके इंटरेस्ट देखो आपका कितना होगा, 2%, 2.5%, ठीक है, मैक्सिमम गया तो 3%, शायद से वेरी करता है बैंक टू बैंक, ठीक है। बट एक मैं बड़े बैंक की बात कर रहा हूँ, एकदम कम, मतलब 2-2.5% क्या होता है, कुछ भी नहीं। करंट अकाउंट का तो इंटरेस्ट रेट दुनिया को पता है, जीरो, ठीक है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पता है करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते करके जीरो, कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब क्या है कि बैंक के पास यहाँ पे बड़ा पैसा आ जाता है और उनके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है करंट अकाउंट में, एंड सेविंग अकाउंट में भी ना के बराबर, जैसे बोला ना 2-2.5% ही होता है, दैट्स इट। बट जो बाकी के अकाउंट होते हैं दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट की बात करें, रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें, यस, इसके ऊपर उनको एक्सेस ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा ब्याज यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। सो बैंक के लिए अच्छी बात क्या है, अगेन कहना चाहूँगा, HDFC बैंक के हिसाब से सोचो तो HDFC बैंक कहेगा भाई हमारा तो कासा रेशो जितना बढ़ेगा उतना तो भाई हम लोगों के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, हमें कम ब्याज देना है, और जो पैसा उनके पास आता है वो थोड़ी ना अपने पास ऐसे ही रखते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं उसको, या फिर लोन के फॉर्म में देते हैं ज़्यादा ब्याज के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कासा रेशो अगर बढ़ जाता है, कासा बढ़ जाता है, बैंक हमेशा खुश रहती है। बट अगर यही कासा अगर कम हो गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर कम हो गया, तो ये बैंक के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। ये यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर इनका कासा रेशो अगर गिर गया तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में लोगों का ज़्यादा हम लोगों को पैसा चाहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड यूजुअली अगर देखा गया तो ऐसा क्यों, तो दोस्तों ऐसा होने की चीज़ें, मतलब देखा गया तो हायर इंटरेस्ट रेट, ये एक वन ऑफ द रीज़न बोला जाता है। मतलब देखिए अभी आप सभी लोगों को पता ही है, हायर लेवल के इंटरेस्ट रेट अभी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार रेट्स बढ़ाकर जो आपको इंटरेस्ट रेट बैंक में देखने को मिल रहे हैं, ये टॉप नॉच इंटरेस्ट रेट है। इसके ऊपर और रेट्स नहीं जाएंगे। हाँ, एक आध दो बैंक कोई 25-50 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ा दिया, ठीक है, बट ये हाईएस्ट लेवल के, इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यस, यहाँ पे लंबी अवधि की डिपॉजिट्स मारकर रख देते हैं। अगर किसी को रखना ही है डिपॉजिट्स में तो ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है, ठीक है। एंड लंबी अवधि के जो डिपॉजिट वाले जो अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वही फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स की बात करें, यही तो होते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। और जितना आप लंबा होल्ड करोगे उतना ही आप लोगों को ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा ब्याज यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अभी क्या चल रहा है, रेट्स एकदम हायर लेवल पे चल रहे हैं, तो इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट, देन टर्म डिपॉजिट टाइप के इसमें यहाँ पे रख रहे हैं, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। एंड इसीलिए कासा में हम लोग को काफ़ी कम पैसा देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी लोग ये भी सोचेंगे, एक सेकेंड सर, मतलब अगर भविष्य में अभी इंटरेस्ट रेट अगर कट हुआ, ठीक है, लगातार इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे नीचे 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 जाना स्टार्ट अगर हो गए, दैट्स इट, मतलब कासा रेशो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ही गलत वे में कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हो। देखिए कासा मतलब क्या, वहाँ पे आप पैसा यहाँ पे रख रहे हो बैंक में, और वहाँ पे आपको 2-2.5% ही मिल रहा है, करंट अकाउंट में तो जीरो ही मिल रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कट होने का उससे उसका कोई संबंध यहाँ पे नहीं होता है। तो फिर कासा रेशो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर इंटरेस्ट रेट अगर कल नीचे आता है तो लोग कासा में क्यों रखेंगे? थोड़ी ना ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे FD RD के रेट्स यहाँ पे कम हो गए तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कासा के रेट्स बढ़ने वाले, बिल्कुल भी नहीं। क्या गणित लगा रहे हो, टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कल अगर जाके कम हो जाता है तो पैसा हम लोगों को कहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा? अगर गया तो अदर एसेट क्लास, म्यूचुअल फंड में और ज़्यादा बढ़ सकता है वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि अभी आपको ब्याज अगर मिल रहा है 8%, मान लो अगर वो कम होकर 7.5 होता है, और कम होकर 7 होता है, 6.5 होता है, 6 होता है, लोग बोलेंगे अरे भाई जाएंगे किधर? थोड़ी ना कासा का आप लोगों को ज़्यादा रेट मिलेगा, वो तो पहले से ही 0 और 2% के आसपास रहता है, वो तो और कम हो जाएगा, 1.5% के आसपास जा सकता है। तो अल्टीमेटली लोग प्रेफर करेंगे और ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करना। तो इसीलिए यहाँ पे देखा गया जो एक कासा रेशो की दिक्कत देखने को मिली, इसके पीछे ये वन ऑफ द एक रीज़न भी बोला जा रहा है मार्केट में, कि अब लोग धीमे धीमे करके ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। क्या अवेयर हो रहे हैं? कि भाई इन्फ्लेशन को बीट करना कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। बैंक में पैसा रखो, उसके ऊपर ब्याज मिलता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, बट ये हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते कि भाई आप खुश हो रहे हैं, बट जो चीज़ आप बाहरी दुनिया में पहले 100 रुपये की खरीदते थे, अब उसके लिए आपको 110 देना पड़ रहा है, 120 देना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपके पॉकेट से ही ज़्यादा जा रहा है। तो ये जो समीकरण है अभी आने वाले नेक्स्ट जनरेशन, इनको तो और अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते जो एक कासा रेशो वाला जो प्रॉब्लम है, ये बैंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, सो इससे फाइनल आउटकम क्या निकल कर आता है? तो दोस्तों इससे फाइनल आउटकम ये निकल कर आता है नेट इंटरेस्ट इनकम, NII की अगर हम लोग बात करें,
ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम, बैंक का अल्टीमेटली फाइनल इनकम यही होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम। मतलब आपसे ब्याज, कम ब्याज में पैसा लेते हैं, ठीक है, और सामने वाले को ज़्यादा ब्याज में देते हैं, ठीक है। बट आपसे जो कम ब्याज में वो लेते थे उसी को तो कासा रेशो हम लोग कहते थे, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के चलते भाई वही हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे वो ज़्यादा यहाँ पे कमा पाएंगे, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें इसमें हम लोग को डेंट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड बाजार इन चीज़ों को मानकर चल रहा है, जिस प्रकार का ट्रेलर HDFC बैंक ने यहाँ पे बताया है, हर कोई यही मान के चल रहा है कि इनके जब अभी फुल फ्लेजेड Q1 के नंबर आएंगे, ज़्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पिटाई ही होगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, इनकम की बात करें तो गिरावट ही होगी करके, तो ये एक दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम फिलहाल तो HDFC बैंक में देखने को मिल गया है। HDFC बैंक यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस दिखा है, तो निफ्टी बैंक भी आप देख सकते हैं शुरुआत से लेकर अभी तक परेशानी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी हमारा निफ्टी भी आज के दिन पूरा लाल निशान में था, जैसे आपको मैंने बताया एकदम आखिरी क्षण के ऊपर थोड़ी सी तेजी आई एंड इसीलिए 20 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसलिए हरा निशान देखने को मिल रहा है। वरना ये वापस दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अभी सोच रहे थे कि सब कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है HDFC बैंक में, प्लस MSC की ओर से अच्छी खबर भी आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट जैसे कि जो एक ही पॉइंट था कि भाई तुम नंबर अच्छे दिखा दो, ठीक है, बट वहीं से अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि शायद से अभी वो उम्मीद धीमे धीमे कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, देख लेंगे क्या होता है करके। अभी आप यही कहोगे कि व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या करना है, आगे वही करना है भाई। Q1 के जब एक्चुअल इनके नंबर सामने आएंगे वो देखने वाली बात होगी कि इनके नंबर्स कैसे होते हैं। सो NPP के साथ, मतलब NPP की बात करें तो नेट प्रॉफिट तो देखते हैं, प्रोविजनिंग देखते हैं, प्रॉफिट हम लोग देखते हैं, उसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसके ऊपर भी आने वाले नंबर्स में HDFC बैंक पे अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखा जाएगा। वैसे तो बाजार मान के ही चल रहा है भाई, ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रख लेना, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, कभी वो पिक्चर आ जाती है बॉलीवुड मूवी की अगर मैं बात करूँ, और वो रहते हैं ना बहुत सारे, अभी नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो बहुत ही घटिया एक्टिंग करते हैं, ठीक है, और वो दिख जाते हैं उस पिक्चर के ट्रेलर में तो सबका मूड ही खराब हो जाता है। तो वैसे ही इनका जो ट्रेलर हम लोग को देखने को मिला है, सबका मूड ही खराब हो चुका है, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या कोई पिक्चर में कोई मतलब फुल फ्लेजेड जब नंबर सामने आएंगे कोई चमत्कार वाली बात होती है या नहीं। वरना अगर देखा गया तो बाजार ऑलरेडी मान के चल रहा है कि ज़्यादा कुछ उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं भाई HDFC बैंक को ये डूबेगा करके मैं ऐसा बोल देता हूँ। जो बिगनर्स है ना अभी बाजार में आते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ ही खत्म हो गया, खत्म भी कुछ नहीं हुआ। बट इतना समय गुजारने के बाद हर कोई इंतजार कर रहा है कि भाई तुम कम बैक दिखाओगे, क्योंकि शेयर बाजार का निफ्टी में भी सबसे बड़ा वेटेज इन्हीं का ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इन्हीं का ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। एंड इतना बड़ा प्लेयर अभी तक चल ही नहीं रहे कई समय तक, तो हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि भाई कब कब खून खोलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है करके। तो पूरा जो सिनेरियो था वो मैंने आप लोगों को आसान भाषा में बता दिया। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड टुमारो की बात करें, कल के दिन की बात करें, सैटरडे की, तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होने वाला है, तो जरूर कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट कर लेना, यहाँ पे बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब करके इस चैनल को ऑल सेलेक्ट करके रख लेना, ठीक है। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।